हेलो, हवलदार भोलाराम स्पीकिंग। हवलदार साहब, यहाँ मर्डर हो गया है मेम साहब का। अरे, तुम हो कौन और कहाँ से बोल रहे हो? जी मैं नौकर मदन बोल रहा हूँ। नंदन नगर से जुगल शर्मा के घर से हमारी मेम साहब काव्या का मर्डर हो गया है। आप जल्दी आ जाइए। क्या कहा? जुगल शर्मा की पत्नी का मर्डर हो गया है? जी हाँ हवलदार साहब, बाहर लॉन में मैडम की लाश पड़ी है। अच्छा, उनके पति कहाँ हैं, जुगल शर्मा जी? उन्हें भी फोन लगा रहा था पर उनका फोन बंद आ रहा है, इसलिए फिर मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। जुगल शर्मा का भी फोन नंबर बंद आ रहा है। एक काम करो, उनका नंबर हमें भेजो, हम पता लगाते हैं कि वो इस वक्त कहाँ हैं। जी भेज रहा हूँ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। आना तो पड़ेगा ही। हवलदार अब तेजी से उठकर एक तरफ बने कैबिन की तरफ बढ़ गया था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आ जाओ। सर, नंदन नगर में मर्डर हो गया है एक लेडीज का। ये क्या कह रहे हो हवलदार? जी हाँ सर, अभी जुगल शर्मा जी के नौकर मदन का फोन आया था। वो यही बात बता रहा था और उसने ये भी बताया कि जुगल शर्मा का फोन नहीं लग रहा है। हमें उनकी भी तलाश करनी होगी सर। ये जुगल शर्मा वही है ना जिसका एक हफ्ते पहले हमने मामला सुलझाया था? जी हाँ, इन दोनों पति पत्नी के झगड़े का मामला था। चलो जल्दी से। अब इंस्पेक्टर विकास अपनी टेली कम्युनिकेशन टीम को जुगल शर्मा के नंबर को ट्रेस करने और उसकी लोकेशन जांचने का आदेश दे देता है और साथ में ही फॉरेंसिक टीम को भी जुगल शर्मा के घर में पहुंचने का निर्देश दे दिया गया था। इंस्पेक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है जुगल शर्मा अपनी पत्नी को मारकर फरार हो गया हो? मुझे तो हफ्ते भर पहले भी ऐसा ही शक हो रहा था कि वो अपनी पत्नी को मार डालेगा, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में ही अपनी पत्नी के ऊपर बेहद हावी हो रहा था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद जुगल शर्मा अपनी पत्नी को मारकर फरार हो गया है, इसलिए उसका नंबर भी बंद आ रहा है। उस वक्त भी उसकी पत्नी काव्या ने हमें यही कहा था कि उसे अपने पति से जान का खतरा है और वो उसे मार सकता है, पर हमने उस वक्त इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था और उन दोनों में समझौता करा दिया था। पर उस दिन तो जब उनका समझौता हुआ तो वो दोनों मुस्कुराते हुए पुलिस स्टेशन से चले गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया, फिर एकाएक ऐसा क्यों हो गया? मुझे लगता है दोनों के मन में जो अनबन थी वो दोबारा से बढ़ गई होगी और इसी अनबन की वजह से जुगल शर्मा ने अपनी पत्नी को ठिकाने लगा दिया। लगभग 15 मिनट के बाद नंदन नगर में स्थित उस विशाल से घर के अंदर भोलाराम ने जीप को एंटर करवा दिया था। आइए सर, उस तरफ मालकिन की लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर विकास अब उसके पीछे तेजी से अपने पुलिस वालों के साथ बढ़ गया था और फिर अब वो उस जगह पर आ पहुंचे थे जहां पर एक बेहद खूबसूरत लड़की की लाश पड़ी हुई थी, जिसने बदन पर बड़ा सा गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे बाल एक तरफ को बिखरे हुए थे और उसकी बड़ी आंखें फैली हुई थी। ये देखिए सर, किसी ने मैडम को मार डाला है। लगता है किसी ने गला दबाकर मैडम की हत्या की है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, ऐसा ही लग रहा है। पर मैडम यहाँ क्या कर रही थी इस वक्त?